हेलो डिवाइन सोल्स। तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे एक्चुअली इतना टाइम नहीं मिला था कि मैं लिख सकूँ बिज़ी शेड्यूल की वजह से। तो मैं अभी कुछ ऐसे इश्यूज़, क्योंकि मुझे कुछ मैसेजेस आए थे मेल पे कि डिवाइन फेमिनाइंस के कौन से ऐसे बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक इशू है जिन्हें हील करने की ज़रूरत होती है। हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारे कौन कौन से इश्यूज़ हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइंस को लगता है हमने हमारे इश्यूज़ हील कर लिए, बट कहीं ना कहीं से ट्रिगर आ ही जाता है। तो मैं यहाँ पे 2-3 वीडियोज़ में शायद कवर कर पाऊँगी क्योंकि मेरा भी कुछ बिजी शेड्यूल चल रहा है इस वजह से। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। अगर आपको इसकी आगे की सीरीज़ चाहिए, अगर ये जो पहली सीरीज़ जो भी मैं बना रही हूँ ये अगर हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, ताकि मैं इसकी नेक्स्ट सीरीज़ तैयार करके आप लोगों के लिए ला सकूँ और आपकी हेल्प कर सकूँ। ओके, सो पहला इशू जो होता है वो है एक्सपेक्टेशन। मैं बेसिक इश्यूज़ से स्टार्ट करूँगी और जितने भी मुझे मेरी थ्रू आउट जर्नी मुझे पता चले इश्यूज़, या फिर किसी से भी मुझे पता चले, मैं आपके सामने उन इश्यूज़ को लाने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है, जिससे आप अपने इश्यूज़ को भी पहचान सकें। तो पहला है एक्सपेक्टेशन का इशू, जो स्टार्ट होता है फैमिली से, फिर वहाँ से धोखा, फिर फ्रेंड्स, फिर सो कॉल्ड लवर्स आते हैं, फिर आते हैं हमारे डीएम्स, और फिर वो भी चले जाते हैं तो हम आ जाते हैं हमारे ऊपर। यानी एक्सपेक्टेशन खुद से करनी है, डिवाइन से करनी है और किसी से नहीं करनी है, ठीक है। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में हम यही बोलते हैं कि एक्सपेक्टेशन क्यों नहीं करनी, क्योंकि एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है आप रेडी रहो हर्ट के लिए। जब राइट्स आएंगी तो लाइबिलिटीज़ तो पीछे पीछे आएंगी, यानी जो चीज़ आप किसी और से लोगे उसके साथ कुछ ना कुछ अटैच तो होके आएगा, ठीक है। तो आप एक्सपेक्टेशन ना ही करें तो बेहतर होगा, क्योंकि आप हर्ट होने के लिए फिर तैयार रहें, फिर हर्ट वाला इशू हो जाएगा। इससे अच्छा है नो एक्सपेक्टेशन। ओके, तो फर्स्ट इशू हो गया हमारा एक्सपेक्टेशन वाला। सेकेंड हम बात करते हैं कोडिपेंडेंसी। कोडिपेंडेंसी का इशू जो होता है वो अपनी इज्जत के लिए भूखा होना। ये भी कोडिपेंडेंसी इशू हो सकता है कि इसने मेरी इज्जत नहीं की, ये मुझसे छोटी है, ये मुझसे छोटा है, या फिर इसने मुझसे तमीज़ से बात नहीं की, इसने ऐसा क्यों किया, मेरी भी कोई रिस्पेक्ट है, सो कॉल्ड। ओके, जो भी मतलब घर में बाहर जहाँ पे भी होता है, तो अपनी रेस्पेक्ट के लिए अपने हिसाब से इस तरह की जो हंगर है खुद के अंदर की, तो वो कोडिपेंडेंसी क्रिएट करती है, ठीक है। सेकंड चीज़ होता है कि इमोशंस का कोडिपेंडेंसी होना, जिससे हमें पता है कॉमन होता है ये कि हम इमोशनली हमारी फैमिली से, फ्रेंड से, सबसे अटैच हो जाते हैं। तो कोडिपेंडेंसी का इशू हुआ होता है और उसकी वजह से हर्ट होता है और फिर इश्यूज़ पे इश्यूज़ क्रिएट होते रहते हैं। तो एक कोडिपेंडेंसी का इशू जो है अपनी इज्जत के लिए, अपने इमोशंस को लेकर के आ सकता है, मनी को लेके आ सकता है, हमारे ओवर एक्सप्रेसिव होने की वजह से आ सकता है, क्योंकि आप सब बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्रेसिव होते हैं तो आप रिएक्ट करते हैं, आप रिएक्ट करते हैं तो फिर एक्शन रिएक्शन का मामला चलता है, ठीक है। किसी के साथ भी हो सकता है ये। फिर आता है कोडिपेंडेंसी का इशू जो होता है वो आप अपनी वजह से कैसे क्रिएट करते हैं कि आप अपनी बातें अपने तक नहीं रख सकते, क्योंकि आप बहुत ही टॉकेटिव होते हैं। ज़रूरी नहीं सबसे रेजोनेट करें पॉइंट्स, बट मैं बता रही हूँ। तो आप अपनी बातें अपने मम्मी पापा या किसी से भी, मतलब फैमिली मेम्बर से या जिससे भी आपकी बनती हो, आप उससे शेयर करते हैं। फिर कभी लड़ाई हो जाती है या कहासुनी हो जाती है, वो उसी चीज़ को आपके अगेंस्ट यूज़ करते हैं, फिर से वहीं पे हर्ट हो गया, वहाँ पे और एक ट्रॉमा मिल गया। तो अब कितने ट्रॉमा बैक टू बैक लेते रहेंगे। ऑलरेडी पिछले जो ट्रॉमा थे, क्या वो कम थे क्या ट्विन फ्लेम जर्नी का पता चलने से पहले? नहीं थे ना। तो कोडिपेंडेंसी का इशू एटलीस्ट ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फिर आता है प्लीजिंग नेचर, पीपल प्लीजिंग। पीपल प्लीजिंग जो होता है वो, अगर आप नहीं, जैसे बचपन में आप नेग्लेक्टेड फील करते हैं, तो आप लोगों के बीच में कैसे बैठ पाएँ, उनके साथ कैसे एडजस्ट कर पाएँ, उसके लिए आप तरह तरह से अलग अलग तरीके निकालते हैं। कोई गॉसिप करने में इंटरेस्टेड नहीं होता है, बट हो सकता है वो गॉसिपिंग करे जानबूझ के। वो किसी की बुराई करने में डिवाइन फेमिनाइन इंटरेस्टेड नहीं होती है, ये मैस्कुलाइन से भी रेजोनेट कर सकती है, ओके। वो इंटरेस्टेड नहीं होते वो काम करने के लिए, लेकिन वो करते हैं ताकि वो उस ग्रुप में, उन लोगों के बीच में रह सके। आप किसी को प्लीज़ नहीं करोगे, आप अपनी खुशी को देखोगे,
अपने आप को प्रायोरिटी रखोगे, लोग नाराज़ होंगे, आपको 10 बातें सुनने को मिल सकती है, पर उस चीज़ से भी हर्ट नहीं होना है। आज तक ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला, उससे पहले तक आपने पीपल प्लीजिंग किया ही तो था, कोडिपेंडेंसी के इशू में तो थे, आप एक्सपेक्टेशन के इश्यूज़ में तो थे, बट आपको क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला ट्रॉमा के अलावा। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने आपको ट्रॉमास दिए हैं वो सब लोग गलत है, नहीं। जब आप अपने आप को समझ जाएंगे, अपनी एक अच्छी हेल्दी बाउंड्रीज तैयार कर लेंगे, उसके बाद में आप जब उन लोगों से डील करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। और वैसे भी कहा जाता है ट्विन फ्लेम्स अपनी फैमिली खुद चूज़ करते हैं, राइट? तो फिर जब हमने हमारी फैमिली चूज़ की है, हमने हमारे फ्रेंड चूज़ किए हैं, तो फिर कंप्लेन कैसा? हमने चूज़ किया ताकि हम हमारी सोल की ग्रोथ कर सके, तो पहले सोल ग्रोथ पे ध्यान दो, ठीक है? उसके बाद में अपने बाहर वाले, अपनी फैमिलीज़ और इन सब पे ध्यान देने की कोशिश करो, क्योंकि आपकी हेल्दी बाउंड्रीज होगी तो आप अपनी भी इज़्ज़त करोगे, अपनी इंट्यूशन पावर की भी इज़्ज़त करोगे, ठीक है? और आप अपना रेस्पेक्ट करोगे, उससे ज़्यादा बड़ा और कुछ नहीं है। सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड चीज़ जो है ट्विन फ्लेम जर्नी की, वो यही है। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है, जो कि मैं करंट चैनल अपडेट के अलावा लेके आने वाली हूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए अगर ये हेल्पफुल है तो, ताकि इसका नेक्स्ट सीरीज़ जो है मैं अपने अलग और जो पॉइंट्स हैं उनको इंक्लूड करके बना सकूँ।